तो दोस्तों बोला जाता है कि धन गया कुछ ना गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट फ्यूचर। इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। एंड मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अब जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे साहब कि आपको पैसे कैसे कमाना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। पहले के लोगों को जरूरत पहले के लोगों को जरूरत क्या था? रोटी, कपड़ा, मकान। आज के लोगों को जरूरत क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ स्टाइल एंड इनकम। आपको ये जरूरत है। मैं अभी तक आपको एजुकेशन के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में बताया और लाइफ स्टाइल के बारे में भी बता दिया। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ हमारे जिंदगी का वो हिस्सा जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। यस यू नो, एक स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। एक पर्सन जॉब क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। एक पर्सन सैनिक क्यों बनेगा? पैसा कमाने के लिए। नेता क्यों बनेगा? पैसा कमाने के लिए। यस यू नो, रिक्शा वाला रिक्शा क्यों चलाता? एक्टिंग करता लोग। एडवर्टाइज क्यों करता? बिजनेस क्यों करता? 2 नंबरी क्यों करता? यानी जिंदगी में मेन मकसद क्या है साहब? पैसा कमाना। होशियार बनना या पैसा कमाना? पैसा कमाना। हमारा राइट या नो? राइट। आप जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आज तक आपको किसी ने बताया कि पैसा कैसे कमाते हैं? कोई भी किताब आपने पढ़ी जिसमें ये बताया गया हो कि पैसा कमाते हैं? आज तक किसी ने बताया? आपने बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग जो भी क्वालिफिकेशन किया आपने सब कर लिया, लेकिन आज तक किसी ने चर्चा तक नहीं किया आपसे कि पैसा कैसे कमाते हैं। और जिंदगी का लास्ट में मकसद क्या है? पैसा कमाना। हमारा राइट या नो? राइट। पैसे के बारे में बोला जाता है पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। अगर पैसा है आपके पास तो काला भी क्या हो जाएगा? गोरा। अगर पैसा नहीं है तो गोरा भी क्या हो जाएगा? काला। तो सिंपल सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। मनी इज द बेस्ट। सिंपल सा चीज है। आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो एक चीज और देखना आपको कि राइट प्लेटफॉर्म से भी आपको पैसा कमाना है। कहां से कमाना है? राइट प्लेटफॉर्म। पैसा कमाने का तो बहुत सारा जगह है जहां से आप पैसा कमा सकते हो। इधर से उधर से उधर से उधर से आप कमा सकते हो, लेकिन पैसा कमाने का राइट प्लेटफॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। बात समझ में आया? आज की डेट में आप अगर पैसा क्यों कमाना चाहते हो? क्योंकि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। यस या नो? यस या नो? आज की डेट में कोई भी पर्सन अपनी जिंदगी में जल्दी से सक्सेसफुल होना चाहता है, जल्दी से और कम समय में सक्सेसफुल होना चाहता है और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। उस इंसान को क्या करना पड़ेगा? जॉब या बिजनेस? क्या करना पड़ता है साहब? जॉब या बिजनेस? क्या करना पड़ेगा? अधिकतर लोग बाग ये बोलेंगे कि बिजनेस करना पड़ेगा। यस या नो? यानी सभी लोग बाग एक चीज जानता है कि जॉब से ज्यादा पैसा बिजनेस में, जॉब से जल्दी पैसा बिजनेस से कमाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर लोग बाग भारत में बिजनेस नहीं करता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? रिस्क। क्या कारण है? रिस्क। दूसरा चीज, लोग बाग इसलिए नहीं करना चाहता बिजनेस क्योंकि बिजनेस में क्या करना पड़ता है? बेचना पड़ता है। बिजनेस का मूल मंत्र क्या होता है? बेचना। लेकिन आज की डेट में आपको मैं बता दूं, आज जितना भी लोग बाग है वो खरीद कर बड़ा आदमी नहीं बना, बल्कि बेच कर बड़ा आदमी बना। आज ये सुन रहा है क्या बेचती है? लक्स करोड़पति अरबपति बना। यस या नो? अमिताभ बच्चन कैसा प्रचार करता है? गुरु प्लस का करोड़पति अरबपति बना। यस या नो? यस या नो? ठीक है। थम्स अप का प्रचार करता है, छह करोड़पति अरबपति बना। यस या नो? यस। तो ये लोग बेचने का काम करता है या खरीदने का? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको थम्स अप बेचना है तो आप क्या बोलोगे? हमें बेचने का काम करेंगे। आज की डेट में अगर कोई भी पर्सन जल्दी हो जिंदगी में बहुत कम समय में ज्यादा पैसा कमा सकता है तो क्या है? जॉब या बिजनेस? बिजनेस। और बिजनेस में क्या करना पड़ता है? बेचना पड़ता है। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो बेच के करोड़पति अरबपति बने। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, तो फिर लोग बिजनेस करता क्यों नहीं? क्यों लोग जॉब के पीछे भटकता रहता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, अधिकतर लोग अपना जिंदगी में कुछ रास्ते हैं जहाँ से पैसा कमाना पसंद करते हैं। जॉब हो गया और एक बिजनेस हो गया, इसके बाद में 2 नंबरी है, इससे भी पैसा कमाता है, एनटीसीएस से भी पैसा कमाता है। नया सुना नहीं
ये नया है, ये आपने सुना नहीं होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आज की डेट में लोग कम समय में किस प्लेटफॉर्म से भी पैसा कमा सकते हो, और लोगों के पास कौन कौन से ऑप्शन है जहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है मेरा? समझ में आ रहा है ना? मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ, पहला चीज, भारत का लगभग 62% लोग एक चीज करना पसंद करता है। भारत का लोग 62% लोग है जो जॉब करना पसंद करता है, एंड लगभग 18% लोग ऐसा है जो बिजनेस करना पसंद करता है। बात समझ में आ रहा है? एंड साथ साथ में भारत में लोग 10% लोग अपना 2 नंबरी से भी बिजनेस करता है। बात समझ में? इधर का माल इधर, इसका टोपी उसके सर, उसका टोपी इसके सर, समझ में? बीच में दलाल काम करता है, तुम्हें फ्लैट लेना है, उन्हें बेचना है, तुमने बिकवा दो, तुम्हें उसका कमीशन मिलेगा। कुछ लोग 2 नंबरी से भी पैसा, दारू वारू बेचना, इससे भी पैसा कमाता है। और ऐसा कितना प्रतिशत है? 10%। 3% लोग आज की डेट में TCS से पैसा कमा रहे हैं। साइंस, जिंदगी में साइंस से भी पैसा कमाया जा सकता है। कभी किसी ने सोचा था क्या? नहीं सोचा था। तुम्हें आपको ये चीज को बता दिया। इसके अलावा और कोई रास्ता है जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो? लोग बोलेगा हम क्या कर लेंगे, पंचर की दुकान खोलेंगे, तो वो क्या है? बिजनेस। हम भैंसों का धंधा करेंगे, क्या है? बिजनेस। मैं किसी दुकान में काम करने लगूंगा, क्या है? बिजनेस। यस या नो? मैं खेती बाड़ी कर लूंगा, क्या है? बिजनेस। तो सीधा सीधा मैं बता दूं, इसके अलावा और कोई रास्ता है जहाँ से पैसा कमा सकते हो? नहीं कमा सकते। ठीक है, आज अधिकतर लोग जॉब करना पसंद करता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका सोच जिंदगी में जॉब करना है। राइट या राइट? मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग जो करना चाहते हैं उन्हें वही पता ही नहीं होता है कि मैं वो काम क्यों करूंगा। यहाँ बहुत सारे लोग जॉब करना चाहता है। आप मेरे को 5 कारण बता दीजिए कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं। 5 कारण बता दीजिए कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं। आप 15 साल 18 साल पढ़ाई लिखाई करते करते हो गया, और अभी तक आपको 1000 लोगों ने, लाख लोगों ने बोला है, सुबह से लेकर शाम तक आपने सुना है कि आपको नौकरी करना, नौकरी करना। आज मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे 5 कारण बता दो जॉब क्यों करना। तो लोग 2-3 कारण बता पाते हैं, यस नो? तब उनको बोलो जॉब, जहाँ से लोग पैसा कमाना पसंद करते हैं। जॉब में क्या है? अगर आप 1 लाख रुपए का काम करेंगे तो ही बॉस आपको 10,000 रुपए महीना देगा। अगर आपको वो 10,000 रुपए देता है तो 1 लाख का काम भी तो करवाएगा। साथ साथ में नो वर्क नो मनी, नो वर्क नो मनी। अगर आप काम नहीं करोगे पैसा मिलेगा। नो टाइम फ्रीडम, अगर आप काम पे नहीं जाओगे समय पे, ठीक है, तो आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड आपको क्या टाइम फ्रीडम मिलेगा? आपको 12 बजे ऑफिस जाना है, आप 2 बजे चले जाओ, 5 बजे आना था 2 बजे भागे हो। ऐसा हो सकता है क्या? टाइम टू टाइम। अगर 5 मिनट भी लेट हो गए ना, 50 रुपए काट लिए जाए। ये रियलिटी है, पनिशमेंट किया जाता है ऐसा। जॉब में क्या आपको फ्रीडम मिलेगा? मेरा चाचा का शादी है, 2 महीने का छुट्टी दे दो। इसके बाद 1 महीने आपने काम किया, या आपकी दीदी की शादी है 1 महीने की फिर दे दो, मौसी की लड़की की शादी है 1 महीने की फिर दे दो। ऐसा छुट्टी मिलेगा? भाई के साथ में घूमने जाना है, छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा? सब नो फ्रीडम। एंड कितना लोगों को जानते हो जो नौकरी करके करोड़पति बना, 2 नंबरी करके नहीं, घूस खा के नहीं। आप कितना लोगों को जानते हो जो नौकरी करके करोड़पति बना? आप कितना लोगों को जानते हो जिनसे पूछोगे सर आपके पास कौन कौन सी कार है, वे बता दे तुम्हें कौन कौन सी चाहिए, तुम्हें कौन कौन सी चाहिए सर? स्कोडा चाहिए, BMW चाहिए, टाटा सफारी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, SUV चाहिए, या फिर BMW, कौन सी कार चाहिए सर? क्या बोल पाते हैं लोग? क्या आप लोग बागों से पूछेंगे सर आपका घर एड्रेस कहाँ है, वो बता पाते हैं क्या? तुम्हें कौन से घर का चाहिए? छतरपुर का चाहिए, भोपाल का चाहिए, इंदौर का चाहिए, जबलपुर का चाहिए, ग्वालियर का चाहिए, दिल्ली का चाहिए, मुंबई का चाहिए, चेन्नई का चाहिए, कहाँ का? क्या बोल पाते हैं? लखनऊ का नहीं है। साथ साथ में आप लोगों से बोलते हो सर आप कहाँ कहाँ घुमाए हो, तो लोग बोलते हैं कि तुम कहाँ कहाँ जानना चाहते हो। मैं लंदन, पेरिस, दुबई, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इस जगह हो गया। क्या ऐसा लोग बाग है तुम्हारी जिंदगी में जिसे तुम जानते हो? नहीं जानते। क्या जॉब करने से एक इंसान को बड़ा सेलिब्रिटी जैसा सम्मानित हो पाता है कहीं जिंदगी में?
नहीं हो पाता साहब। उससे सर पे जब रिटायरमेंट होता है तब कोई फूल या पेन या थोड़ा बहुत मिठाई खिला देगा, वो इसलिए नहीं कि वो रिटायरमेंट हो रहे, वो इसलिए कि कल से तो वही शकल देखना नहीं पड़ेगा। यस यू नो, तो नो रिकॉग्निशन, सम्मान नहीं मिलता है। जॉब में 1 लाख का काम करोगे पैसा मिलेगा, समझ में आ रहा है? नो वर्क, नो मनी, नो टाइम फ्रीडम, नो करोड़पति, नो कार्स, नो होम, नो फॉरेन ट्रिप और नो रिकॉग्निशन। जॉब से जिंदगी कट सकती है, जॉब से जरूरतें पूरी हो सकती हैं, जॉब से चाहते पूरी नहीं हो सकती। आप जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए, काटने के लिए जीना चाहता है, यस या नो, लेकिन यहाँ पे कटेगा। जॉब मतलब आप में जब तक रस रहेगा तब तक निचोड़ेगा और इसके बाद फेंक दिए जाओगे। जॉब एक समझ में आ रहे? यस, बोला जाता है आप अपने सपने पूरे कर लो, नहीं तो कोई आपको नौकरी देकर अपने सपने पूरे कर लेगा। ये है जॉब। समझ में आ रहा है सब? इसके बाद बिजनेस, जॉब के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बिजनेस में आ जाता हूँ। ठीक है, बिजनेस करके एक घर में 10 घर आप ले सकते हो। बात समझ में है? एक घर नहीं, आप 10 घर ले सकते हो, 20 घर ले सकते हो, फॉरेन ट्रिप जा सकते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले सकते हो। बिजनेस में सब है। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, जिन लोगों ने बिजनेस करने की सोची है, तो मेरी एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले बिजनेस मांगता है कैपिटल। क्या मांगता है सर? कैपिटल। और कैपिटल में एक बात समझ लीजिएगा, जितना कम कैपिटल होगा उतना ज्यादा कंपटीशन भी होगा, क्योंकि बिजनेस में दूसरा सबसे अहम पार्ट क्या होता है? कंपटीशन। कंपटीशन सबसे अहम पार्ट। मान लीजिए 2 लाख रुपए बिजनेस खोला आपने, तो छतरपुर का 1 किलोमीटर में इस बिजनेस को खोलने वालों की संख्या 90% होगी। 10 लाख का बिजनेस खोला 50% होगी। 1 करोड़ का बिजनेस खोला 20% होगी। 10 करोड़ का बिजनेस खोला तो इसकी संख्या होगी सिर्फ 2%। कुछ समझ में आ रहे हैं? अब क्या आप 10 करोड़ लगाकर बिजनेस करोगे? एक बात मेरा समझ लीजिए, जितना ज्यादा कैपिटल उतना कम कंपटीशन, और जितना कम कंपटीशन उतना ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना साहब? दूसरा सबसे अहम बात, 10 करोड़ लगाए साहब, रिस्क है, नहीं चला तो आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में आपने या तो उधार लिया पैसा, या फिर अपने घर के कंगन और कागजात मकान के गिरवी रखे। रिस्क है, रिस्क है। ऐसा काम मत करना, आओ बैल मुझे मार। आप ये समझो कि बैल के सामने तो जाना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। वो देगा 1 लाख, रिस्क लग जाएगा। रिस्क है। बिजनेस में एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, स्पेस। आपको प्रॉफिट बाद में मिलेगा, जगह का आपको कीमत पहले चुकाना पड़ेगा साहब। बिजनेस जो लगाया वो अलग बात है, लेकिन जगह का कीमत आपको पहले देना पड़ेगा। स्पेस की जरूरत पड़ेगी और उस माहौल में बिजनेस खोलना पड़ेगा जिस जगह का वो सारा बिजनेस है। आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो तो कपड़ा वाले जगह पर, बाकी दुकानें वहीं पर जाकर खोलो। आपने खोल लिया 6 किलोमीटर दूर अपने खेत में, बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। इसके बाद में आपको बिजनेस में एक चीज और झेलना पड़ेगा और वो है लॉस। माल आ रहा था रास्ते में, माल आ रहा था रास्ते में, ट्रक पलट गया, नुकसान किसका? ललता यादव, पाचन चाचा? नहीं ना, नुकसान किसका? आपका खुद का। यस या नो? यस। अगर लॉस हो जाएगा तो खुद को भरना पड़ेगा। एक चीज और बिजनेस में मिलती है फ्री में, और वो टेंशन। भर जाओगे बीवी टेंशन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बिजनेस करने वाले के पास एक चीज नहीं होती है, वो है समय। आपके पापा जी लोग बिजनेस करते हैं, क्या घर में आ पाते हैं? लोग घर में समय दे पाते नहीं है साहब। तो जितने लोग बिजनेस करते हैं उनके पास समय नहीं होता है। घर में समय नहीं दोगे, बीवी टेंशन देगा, बच्चा टेंशन देगा। तो आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें टाइम पंक्चुअलिटी होने के साथ साथ में टाइम फ्रीडम भी होना चाहिए साहब। क्या है? नहीं है। सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ। और बिजनेस में एक चीज की और जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस। आप जो बिजनेस कर रहे हो एक्सपीरियंस है, आपने लिया पहले एक्सपीरियंस, पहले वो काम किया आपने, क्या उस बिजनेस करने का नॉलेज है? भारत में लोग न्यू स्टार्टअप करते हैं। क्या करते हैं? न्यू स्टार्टअप।
बिजनेस का। बात समझ में है? जो लोगों के पास पैसा है दूसरों को देखते हैं और फिर अपना भी ऐसे करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में है? तो लोग बाग ऐसा करके भारत में हर साल मैं अगर मान लूं न्यू स्टार्टअप होते 10,000 बिजनेस, जिनमें से लगभग 9,910 बिजनेस तो बंद ही हो जाते, बाकी 90 बिजनेस ही बचता है, बाकी सब बन जाते हैं। भारत में हर साल 10,000 कंपनियां चालू होती हैं, 9,910 कंपनियां बंद हो जाती हैं, सिर्फ 90 कंपनियां ही दूसरी साल रेस में रह पाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग बाग ने एक्सपीरियंस नहीं लिया, मार्केट को नहीं समझा, दुनियादारी नहीं समझा, कस्टमर सर्टिफिकेशन को नहीं समझा, कस्टमर सर्विस को नहीं समझा। उनने सिर्फ क्या देखा, बिजनेस में फायदा है और लूटो, ये बंद हो जाती साहब। वो समझ में आ रहा है? बिजनेस में पैसा है लेकिन ये सारी जरूरत पड़ेगा, इसलिए अधिकतर लोग बिजनेस नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? दूसरा चीज, लोग अब 2 नंबरी से पैसा कमाता है। 2 नंबरी करने वालों का कभी फैमिली सपोर्ट सही नहीं रहता, ये मैं आपको बता देता हूँ। 2 नंबरी करने वालों को कभी फैमिली सपोर्ट सही नहीं रहता। जो लोग इसका टोपी इसके सर, उसका टोपी इसके सर करते, उनका परिवार कभी अच्छे से नहीं चल सकता। पता चला लड़की ने किसी के साथ भाग के शादी कर ली, पता चला किसी की उसकी खुद की वाइफ किसी के साथ सेटल आ गई, पता चला खुद को किडनी के प्रॉब्लम हो गया, पता चला उसकी माँ को अस्थमा हो गया या वाइफ को कैंसर हो गया। रावण का पाप नहीं रहा तो हमारा पाप रहेगा। पाप किसी के बाप को नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी हो। समझ में आए? फैमिली सिक्योरिटी कभी नहीं मिलेगा और फैमिली सफर कभी नहीं रहेगा साहब, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप बहुत जल्दी पैसा कमा लोगे, बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन फैमिली सफर कभी सही नहीं रहेगा। सबसे अच्छा नौकरी किसका है? आइए, सैलरी कितनी है? 45,000, कमाते कितना? 4.5 करोड़। भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका है? टेररिज्म। एक IAS ऑफिसर हर साल 40,000 पासपोर्ट नकली जारी करता है। सबसे बड़ा आतंकवादी कौन? फैमिली सफर सही रहता है क्या? कभी सुना IAS का लड़का IAS बना है? SI का लड़का SI बना? कभी सुना? एक रिक्शे वाले का लड़का IAS बना है, सुना होगा। एक मजदूर का लड़का SI बना, सुना होगा। बाप किसी के बाप को नहीं छोड़ता। टाइम कंपाउंडिंग साइन है क्या? बताता हूँ। अदर पीपल टाइम, अदर पीपल टैलेंट, अदर पीपल लव, अदर पीपल क्वालिटी, अदर पीपल एफर्ट। दूसरों का टाइम टेबल करके एक इंसान आगे बढ़ता है, दूसरों का समय, दूसरों की सारी दुनियादारी। लोग बस साइंस से भी पैसा कमाता है। अभी भारत में सबसे अच्छा सिम कौन सा है? सबसे अच्छा सिम है भारत में, मैं मान लेता हूँ एयरटेल। आप लोगों को क्या मिलता? ठीक है, एयरटेल सिम तुमने बोला, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी कहीं का रहने वाला हो, मैं आपसे मुलाकात करता हूँ छोटा हुआ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ एक्सक्यूज मी मैडम, आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं बात करना हो गई यार, और तुम गोली मारोगे, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलेंगे, हाँ बताइए सर। मैं बोलूँगा मैडम दरअसल मैं यहाँ पे नया हूँ, मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का, वहाँ यूनिकॉर्न का सिम चलता है, मैं यहाँ थोड़ा सा सिग्नल से प्रॉब्लम है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए कि आपको छतरपुर में कौन सा सिम अच्छा नेटवर्क देती है, ठीक है, नेट अच्छा कौन सा देती है, कम रुपये में अच्छा कौन देता है, क्योंकि मेरे घर में मेरे को पता नहीं। आप क्या बोलोगे? भैया एक काम करो, कौन सी सिम ले लो? एयरटेल। मैं बोलूँगा कहाँ मिलेगी, वहाँ डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? भैया ज़्यादा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पास फोटो वोटो की जरूरत नहीं है, नहीं फॉर्म भरने का जरूरत है, जाओ के फिंगरप्रिंट हो गया, आपको सिम मिल जाएगा, तुरंत चालू हो जाएगा। भैया तो मैं बोलूँ मैडम दुकान का है, वो आप चले जाओ, वहाँ पर दुकान मिल जाएगी। मैं बोला थैंक यू, इसके बाद मैं चला गया। मेरा जरूरत था क्या? सिम कंपनी का जरूरत क्या था? बेच रहा यही पैसा, मैं कंपनी को दिया पैसा, कंपनी मेरे को दिया, सिर्फ मैंने अपनी जरूरत को पूरा किया, कंपनी ने अपनी जरूरत को पूरा किया। आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? सिम के बारे में किसने बोला? अच्छी चीज को अच्छा किसने बोला? टैलेंट किसका? लक किसका? पैसा कौन कमा रहा है? एयरटेल कंपनी का मालिक। आपको कुछ मिला? बैलेंस मिला फ्री में? थैंक यू तक बोला गया आपको? नहीं बोला। तो ये जो चीज है आज ये करके एयरटेल कंपनी पिछले 2 सालों में लगभग, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, 50 लाख का न्यू कस्टमर बनाया। न्यू कस्टमर सिर्फ ये कर, अगर एक सिम पे एयरटेल
कंपनी के मालिक को ज्यादा नहीं तो अगर 20 रुपए का प्रॉफिट है तो 50 लाख लोगों पे कितना प्रॉफिट हो गया होगा? कितना? और कितना? 10 करोड़। कितना करोड़? 10 करोड़ रुपए उसने सिर्फ आपका नेचुरल टैलेंट से पैसा कमा लिया। ये होता है साइंस। अदर पीपल टाइम, टैलेंट, लक, क्वालिटी यूज करके वो इंसान बैठे बैठे पैसा कमा गया। टाटा छतरपुर नहीं आया फिर भी नमक बेच के चला गया। यस या नो? यस या नो? साइंस। और अगर मैं आपसे बात करूं जॉब का, जो कि मैंने शुरुआत में बोला था एक सही रास्ता नहीं है पैसा कमाने का, लोग मेरे को पागल करा देगा। ऐसे यार मैं आपको बताता हूँ, दरअसल मैंने नहीं बोला, एक इक्वेशन है, जॉब वाला पर्सन टीटीएस के जरिए पैसा कमाता है, टाइम ट्रेडिंग साइंस। आप जितना टाइम दोगे उतना पैसा मिलेगा, टाइम नहीं दोगे नहीं मिलेगा पैसा। एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला का नाम है I/P/R, और जिस पर्सन ने इस फॉर्मूले को सही साबित किया था उसे 1994 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाम था जॉन फोर्ड केटी। समझ में आ रहा है साहब? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बोला था एक फॉर्मूला डिसेप्टिव, डिफेक्टिव एंड डेंजरस है, सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण, खतरनाक है। उन्होंने ये भी बोला था यानी कि अगर कोई इंसान 15,000 महीने का कमाएगा, 30 दिन काम करेगा, ऐसे नो उस हिसाब से एक दिन का कितना? 500। आप ये बताओ महीने को 30 दिन की जगह 32 दिन का कर सकते हो? 24 घंटे को 36 घंटे का कर सकते हो? आपकी जिंदगी में टाइम क्या लिमिटेड या अनलिमिटेड? और रेट बढ़ा सकते हो क्या? बहुत 500 की जगह 700 दे दीजिए। 500 में खर्च नहीं चल रहा, शादी होगी 700 तो बहुत बोलेगा जिस गेट से उसी गेट से निकल जाए। इंडिया में 300 में भी काम करने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। यस या नो? यानी ये चीज भी क्या हो गया? लिमिटेड। ना तो टाइम आपके हाथ में ना रेट आपके हाथ में है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? लिमिटेड। आप ये बताओ आपके सपने जो हैं वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड? लिमिटेड इनकम से अनलिमिटेड सपने पूरे कर सकते हो? पूरे कर सकते हो साहब? नहीं कर सकते हो। आप जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए, जिंदगी काटने के लिए? जीने के लिए। तो आप तो अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पा रहे हो साहब। तो सीधा सीधा मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर भी एक आदमी अगर एक महीने का 15,000 कमाता है तो 12 महीने का कितना कमाएगा? 1,80,000। अगर 12 महीने का 1 साल का 1,80,000 तो 30 साल की नौकरी में कितना कमाएगा? 54 लाख। चलो घूस खा ली, इसने 16 लाख की टोटल कमाया, जिंदगी में 70 लाख। इसी 70 लाख में अपना जिंदगी जी लेगा ये, क्योंकि इसी 70 लाख में इसे अपना मोड़ा मोड़ी का एजुकेशन, उसके लिए घर, एक कार और मोड़ा मोड़ी की शादी ये करना है। तो आज जो एजुकेशन इंजीनियरिंग अगर कोई करना चाहता है कितने में हो जाएगा? 3-3.5 लाख। आगे चल के इंजीनियरिंग कितने में होगा? 7 लाख में। आज बहन की शादी करना चाहते हो तो कितने में हो जाएगा? 10 लाख। आज तक 20 साल बाद लड़की की शादी कितने में होगी? 30 लाख। आज में घर 4 BHK बनाओगे कितने का बनेगा? 50 लाख। आज से 50 साल बाद लड़के को 4 BHK घर बना के दोगे कितने का बढ़ेगा? 2 करोड़। 50 साल बाद। समझ में आ रहा है साहब? समझ में आ रहा है? तो 70 लाख का क्या होगा? और जिंदगी में बेकार क्या लोगे? और बिना कार चलाए मर गए तो भगवान को क्या मुंह दिखाओगे? सोच के देखो एक बार। तो ये है सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। बात समझ में आ रहा है? आप भी बताइए आपका DOD क्या है? किसी को पता नहीं? DOD पता है? सही। क्या किसी के पास भगवान के द्वारा दिया गया ग्रीन कार्ड है कि उसका कभी तबीयत खराब नहीं होगा? हाँ? नहीं है। कभी भी किसी का तबीयत खराब हो सकता है या हो सकता है? कभी भी किसी का तबीयत खराब हो सकता है। तबीयत खराब हो गई ऑपरेशन का 15 दिन, ऐसा मिलेगा? है? मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। खतरनाक कैसे? आज आप भले अच्छा तरीके से जी रहे हो, कल अगर आप मर जाओगे पैसा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने 2005 से पेंशन देना बंद कर दिया। यस या नो? आप जॉब में मरने के बाद पैसा नहीं मिलता है। अगर आपका टाइम क्या हो गया? 0 में किसी चीज का गुणा करेंगे क्या निकलेगा रिजल्ट? 0। पूरा क्या हो जाएगा? 0। फैमिली कहाँ जाएगी? रोड पे।
तो तब क्या होगा, जब आप नहीं रहोगे तो आपका वाइफ का, बीवी का, बच्चे का क्या होगा, उनका पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, सर्वाइव कैसे कर पाएंगे जिंदगी में। बेटी को आज जो आप हो इतने सुरक्षा दे रहे हो, फिर क्या होगा जिंदगी में उसकी। यस या नो? यस, ये है जॉब, खत्म। तो दोस्तों बोला जाता है कि आप अपने सपने पूरे कर लो, वरना कोई यार आपसे अपने सपने पूरे कर लेगा। तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट फ्यूचर। एंड इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप जिंदगी में शायद कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि आपको कैसे पैसा कमा सकते हो। दोस्तों अगर आप कुछ बड़ा जिंदगी में करना चाहते हो, आपका डिजायर कुछ और है, आप कुछ जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हो, तो आप मेरी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा दोस्तों। सो थैंक यू एंड थैंक यू।